क्राइस्ट का एक बहुत अद्भुत वचन है, जो जीवन को खोजेगा वह खो देगा, और जो जीवन को खोने के लिए राजी हो जाएगा वह जीवन को पालेगा। क्योंकि बूंद जब अपने को सागर में खो देती है तो पूरे सागर को पा लेती है, और बूंद अगर अपने को बचाने में और बचाने के प्रयास में लग जाए तो सिवाय इसके कि धूप उसे सुखा दे और उड़ा दे, और कोई उपाय नहीं। सिकंदर यहां भारत आया, और जब वह यहां से गया तो उसे एक बात याद आई। जब वह यूनान से हिंदुस्तान की तरफ यात्रा पर आया था तो कुछ मित्रों ने उससे कहा था कि भारत से एक सन्यासी को लेते आना। भारत से जाते समय वह बहुत सी संपत्ति लूट कर ले जा रहा था। उसने सोचा एक सन्यासी भी ले लें। यूनान में लोग देखना चाहेंगे और प्रसन्न भी होंगे देखकर सन्यासी को। सन्यासी शायद पूरब के मुल्कों को छोड़कर कहीं और नहीं जाता, और ये कहीं होता भी नहीं है। तो सिकंदर ने आसपास अपने सिपाही भेजे और पूछवाया कि कोई सन्यासी हो तो मुझे खबर की जाए। गांव के बाहर 30 वर्षों से वृद्ध सन्यासी नदी के किनारे निवास करता था। लोगों ने कहा एक सन्यासी है, लेकिन उसे ले जाना कठिन है। सिकंदर ने कहा जिस आदमी को कुछ भी कठिन न लग रहा हो और जिसने कभी किसी भी चीज को असंभव न माना हो, उसके लिए फकीर को ले जाना कठिन है? यह कैसी बात है? उसने अपने सिपाही भेजे और उस सन्यासी कहलवाया कि सिपाहियों के पीछे आओ, वरना ठीक नहीं होगा। सिपाहियों ने जाकर सन्यासी को कहा कि सिकंदर महान की आज्ञा है कि आप हमारे साथ यूनान चलें। वह सन्यासी हंसने लगा और उसने कहा कि मैं जिस दिन सन्यासी हुआ उसी दिन मैंने अपने सिवाय और सबकी आज्ञाएं मानना बंद कर दिया है। सिपाहियों ने फिर कहा ये नंगी तलवारें देखते हो, इसका एक ही परिणाम हो सकता है कि आपकी हत्या कर दी जाए। उस सन्यासी ने कहा आप मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप हत्या से कुछ हासिल कर सकेंगे, और मेरे पास जो कुछ है वह मुझसे कोई छीन भी नहीं सकता। उसे कोई मृत्यु मुझसे छीनने में असमर्थ है। और तुम जाओ और अपने सिकंदर से कहो कि अब तक तुम जिन पहाड़ों के सामने खड़े हुए हो उनको पार किया जा सकता था, आज एक ऐसे आदमी के सामने खड़े हो जिसे मारकर कुछ भी नहीं छीना जा सकता, जिसको मारकर कोई संपत्ति मिले ना और जिसे कोई हानि पहुंचाई ही ना जा सके। कोई ऐसी संपदा भी है जो तलवार से नष्ट नहीं होती। सिकंदर खुद उससे मिलने आया और उसने कहा यह बातचीत मत करो, ज्ञान की बातचीत का मेरे सामने कोई अर्थ नहीं है। हम तो एक तलवार की भाषा जानते हैं, और या तो राजी हो जाओ या फिर मरने को राजी हो जाओ। उस सन्यासी ने कहा बेहतर है कि आप अपनी तलवार उठा लें और जो आप करना चाहते हैं करें। जिस भांति आप देखेंगे कि आपने मुझे मारा, उसी भांति मैं भी देखूंगा कि मुझे मारा गया। उस सन्यासी ने कहा कि जिस भांति आप देखेंगे कि शरीर सिर से अलग हुआ गया, उसी भांति मैं भी देखूंगा कि सिर अलग हो गया, क्योंकि मैं शरीर से पृथक और अलग हूं। सिकंदर अपनी तलवार को वापस रख लिया और लौट गया, और बाद में उसने अपने मित्रों से कहा फकीरों को लाया जा सकता है, बहुत से लाए जा सकते, लेकिन सच में सन्यासी था वह, उसे लाना कठिन है, क्योंकि उसे भय दिलाना कठिन है। जो मनुष्य भयभीत है, जानना चाहिए उसे अभी जीवन का कुछ पता नहीं है, क्योंकि जिसे जीवन का पता चलेगा
अनिवार्य रूपेण उसके भीतर भय विलीन हो जाएगा, वह अभय हो जाता है। जो आदमी भयभीत है उसने अभी केवल अपने शरीर को जाना है और शरीर की मृत्यु निश्चित है, इसलिए भीतर भय अनिवार्य है। जब तक हम अनुभव करेंगे कि शरीर है और या अनुभव करेंगे कि शरीर की मृत्यु है, तब तक स्वाभाविक है कि भीतर एक भय 24 घंटे हमारे अनजाने हमारे भीतर उपस्थित रहे। वह भय यदि बना रहे तो उसके परिणाम में चिंता होगी और पीड़ा होगी, बेचैनी होगी, मानसिक तनाव होगा और किसी तरह शांति और किसी तरह संगीत अनुभव न हो पाएगा। यही कारण है कि जमीन पर अरबों लोग हैं, लेकिन शांति और संगीत को उपलब्ध होना उनके लिए असंभव सा है, उनके लिए कठिन है। उनके भीतर एक भय है। हम सारे लोगों के भीतर एक भय है। अगर हम भीतर झांकेंगे तो क्या पाएंगे कि हम सब भयभीत हैं और कंप रहे हैं। किरकेगार ने एक किताब लिखी और किताब का नाम रखा ट्रेम्बलिंग। किताब का नाम रखा है कंपना, घबराना। और उसने लिखा है कि हर आदमी अगर अपने भीतर झांक कर देखे तो कंप रहा है और घबरा रहा है, और किसी वजह से हम अपने भीतर झांकना पसंद नहीं करते। इसी वजह से हम पसंद करते हैं बाहर उलझे रहें, बाहर की चकाचौंध में, भौतिकवाद में लिपटे रहें। कोई आदमी दुकान में उलझा रहे, कोई आदमी किसी काम में उलझा रहे, कोई आदमी मंदिर में उलझा रहे, तो कोई धन कमाने में, तो कोई धन खर्च करने में, कोई यश कमाने में उलझा रहे। लेकिन हम बाहर उलझा रहे, कहीं भीतर कांपते हुए मनुष्य की बड़बड़ाई हुई चेतना का हमें न पता चल जाए, इसलिए हम डर रहे हैं। इसलिए हम एकांत से भी डरते हैं। अकेले में हम नहीं रहना चाहेंगे। अभी मैं एक जगह ठहरा था, एक पहाड़ी पर, एक बिल्कुल अकेली जगह थी। मैंने उस गांव के लोगों से कहा कि कौन कौन इस पहाड़ी पर अकेले ठहरने को राजी होगा। वे बोले, अकेले हम नहीं ठहर सकते, 10-20 लोग यहाँ हो तो हम यहाँ पर ठहर सकते हैं। मैंने उनसे पूछा, अकेले में ठहरने में क्या भय है? अगर तुम गहरे में हो तो अकेले में होने का क्या डर है? क्योंकि अकेले में अपना सामना हो जाएगा, हम अपने को देख लेंगे या अपने से कोई परिचय हो जाएगा। स्वयं से हम डर रहे हैं, अपने से परिचित होने से भी हम डरते हैं, क्योंकि भीतर सिवाय कंपन, भय और चिंता, बेचैनी, इसके अलावा कुछ नहीं। भीतर एक रुग्ण मनुष्य है, भीतर एक बीमार चेतना है। उस बीमार चेतना से बचने के लिए हम बाहर भागे रहते हैं। जैसे कोई बीमार आदमी वस्त्रों में अपने शरीर को छिपा लेता है, जैसे कोई कोढ़ से भरा आदमी सुंदर वस्त्रों में अपने कोढ़ के धब्बों को छिपा लेता है और भूल जाता है कि वह कोढ़ी है। वैसी ही स्थिति हम सारे लोगों की है। हम सारे लोग भीतर भयभीत हैं, अत्यंत चिंता भरे हुए हैं, अत्यंत कपते और घबराते हुए। फिर भी इस घबराहट को, इस चिंता को बचाने के लिए लगे रहते हैं, बाहर से पर्दे डालते हैं, बाहर की दुनिया में अपने को खोए रखने में कोई ना कोई उपाय खोजते रहते हैं। यह स्थिति हमारे भीतर मृत्यु की जो सन्निकट संभावना है उसके कारण पैदा होती है। और हर आदमी जन्म के बाद बहुत गहरे में जानता है कि मरना होगा। रोज चारों तरफ मृत्यु घटित होती है। रोज सूखे हुए पत्ते कुबलाकर गिर जाते हैं, रोज सूखे हुए फूल अलग अलग किए जा रहे हैं, और रोज सब परिवर्तित होता जा रहा है। परिवर्तन तो सत्य है, क्षण प्रतिक्षण बदलाव। जो भी जन्मता है वह मरता है, इसे हम जानते हैं, हम रोज प्रत्यक्ष देख भी रहे हैं।
हम भीतर इस सत्य से परिचित हैं भली भांति कि हमें एक दिन मरना होगा। उस मृत्यु को भुलाए रखने के लिए हम बहुत उपाय करते हैं, लेकिन मृत्यु को भूला तो जा सकता है, लेकिन बचा नहीं जा सकता। मृत्यु को भूले रहने से व्यक्ति कुछ समय के लिए स्वयं से कटा रह सकता है, लेकिन बचना असंभव है। इसलिए उचित है जो जानते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, वे मृत्यु से बचना बंद कर देते हैं, उनका साक्षात्कार करते हैं, वह स्वयं से रूबरू होने की चेष्टा करते हैं। वह नहीं डरते, क्योंकि उनमें एक सत्य का आभास हुआ है। और यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जो मृत्यु का साक्षात करने के लिए तत्पर हो जाता है, वह जीवन के साक्षात्कार को भी उपलब्ध हो जाता है। यह बड़ी विरोधी बात दिखाई पड़ेगी यहाँ पर, लेकिन जो आदमी जीवित होते हुए भी उत्सुक है, जीवन को बहुत जोर से पकड़ा है, आदमी जीवन में खो जाता है, उसके अंतिम परिणाम की मृत्यु की घंटी उसके कानों में बार बार सुनाई देती है और वह भयभीत रहता है। स्मरण रखें, मृत्यु के अतिरिक्त सब अनिश्चित है, और स्मरण रखें कि एक ही तथ्य निश्चित है और वह है मृत्यु। आज तक इस जमीन पर मनुष्य एक लंबे इतिहास में पूरी प्रकृति के जीवन के इतिहास में मृत्यु के अतिरिक्त और कोई तथ्य सुनिश्चित नहीं कर सके। उस सुनिश्चित तथ्य को इनकार करना, भुलाना सब चाहते हैं, उससे पलायन करना चाहते हैं, उसे हटे रहना चाहते हैं, आंखों से ओझल उसको कर देना चाहते हैं। मनुष्य भूल में है, वह मनुष्य बहुत गहरी भूल में है। उसके जीवन में जो संभव हो सकता था, जो क्रांति, जो अनुभव, जो साक्षात्कार, उससे वह वंचित रह जाएगा। इस सुनिश्चित तथ्य को पकड़ना होगा, क्योंकि जो सुनिश्चित है उसी को पकड़कर हम सच्चे आधार पर पैर रख सकते हैं। यदि सत्य बोलना सच है और यह कभी हारता नहीं, तो लोग यदि सत्य के साथ चले तब वो सत्य का अनुभव कर सकेंगे। स्मरण रखें, जो अनिश्चित है उसको पकड़ना बेकार है, जो निश्चित है उसे पकड़ना ही सही है। इसलिए जो लोग मृत्यु से बचने की चेष्टा में लगे हैं, वे अनिश्चित को पकड़ते हैं, वे हवाओं को पकड़ते हैं, वे मुट्ठियों को बांधते रहते हैं, सोचते हैं कि उनकी मुट्ठी में कुछ बंद हो जाए, लेकिन मुट्ठी खाली की खाली। जीवन का अवसर व्यतीत हो जाता है, लेकिन सुनिश्चित को पकड़ पाना उनके लिए कठिन रहता है। एक ही सत्य है, बिल्कुल निश्चित है, वह है मृत्यु। इस सत्य को पकड़ लेना व्यक्ति को सत्य के मार्ग पर पैर रखने के लिए प्रेरित कर सकता है, इसी में प्रवेश करता है और मनुष्य सत्य के साक्षात्कार को उपलब्ध हो जाता है। सत्य के साक्षात्कार के लिए सुनिश्चित तथ्य से यात्रा करनी आवश्यक है। अनिश्चित तथ्यों से जो यात्रा करेगा वह सत्य नहीं पहुंच सकता, वह सत्य तक नहीं पहुंच सकता। अगर हम सत्य के प्रति कभी उत्सुक भी होते तो जाकर मंदिर में प्रार्थना करते, भगवान की पूजा करते, भगवान के किसी भी रूप की आराधना करते, कोई शाख पकड़ते, कोई शास्त्र पढ़ते, किसी शास्त्र को कंठस्थ करते, किसी परमात्मा के नाम का स्मरण करते और माला फिरते, या कुछ उपाय और करते। लेकिन ये सारे उपाय अगर हम मन में बहुत गहरे खोजेंगे, अनिश्चित उपाय हैं। निश्चित उपाय तो एक ही है, हम इस तथ्य को स्वीकार कर लें कि मृत्यु सत्य है। मृत्यु में प्रवेश का विज्ञान है, और आश्चर्य है कि जैसा मैंने आपसे कहा कि इस विज्ञान में प्रविष्ट होना जीवन को उपलब्ध होना है। क्राइस्ट का एक बहुत अद्भुत वचन है, जो जीवन को खोजेगा
वह खो देगा, और जो जीवन को खोने के लिए राजी हो जाएगा वह जीवन को पालेगा। क्योंकि बूंद जब अपने को सागर में खो देती है तो पूरे सागर को पा लेती है, और बूंद अगर अपने को बचाने में और बचाने के प्रयास में लग जाए तो सिवाय इसके कि धूप उसे सुखा दे और उड़ा दे, और कोई उपाय नहीं।